चलो आगे की तरफ देखते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। मैं नाउन क्लॉज पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा बेटे। क्या नाउन क्लॉज जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए आप सब लोग है ना चैनल को है ना बगैर कहे लाइक कर दीजिए करेगा, ठीक है ना। लाइक करिए सब लोग। आप पढ़ने तो बैठ जाते हैं, कम से कम इतना तो कर दो, ठीक है ना। फटाफट कर दो लाइक, ठीक है, तेजी से। और कल से कहने की जरूरत ना पड़े मेरे को, ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहां पर, पॉइंट कौन सा है यहां पर, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन पेज 10। देखिए अब आप यहां पर, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन पेज 10। देखिए क्या गलती है इसमें। The teacher ordered the students to open page 10। देखिए क्या प्रॉब्लम है उसमें। प्लेस दे रहे हो आप यहां पर, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। देखो मैंने अभ्यास समझाया था आपको, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट लेने के बाद 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए आ गया, हो गया क्लियर, बराबर। अब अगला यहां पर आया, चूंकि आप प्लेस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्लेस दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां से देखा द टीचर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या है आपकी, ट्रांसटिव वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब ट्रांसटिव है, ये वीटी है। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसने क्या ले लिया, 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले लिया। अब दे रहे हो आप पेज 10, मतलब क्या दे रहे हो, प्लेस। तो प्लेस जब दे रहे हो तो आपको प्रीपोजिशन कौन सी यूज करना पड़ेगी, एट प्रीपोजिशन का आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, हो गया। चलें आगे की तरफ, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर, he left to Bombay this morning for some, sorry 20 है। I am angry with your rude behavior। I am angry with your rude behavior। देखिए अब हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था एंग्री विद, एंग्री विद someone और एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग। हो गया, एंग्री विद समवन एंड एंग्री एट समथिंग। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पर, आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद राम। वट, एंग्री एट समथिंग। तो यहां पर आई एम एंग्री विद योर रूड बिहेवियर, दिस इज द क्वेश्चन। तो एंग्री विद, भाई एंग्री क्या लेगा आपका, एट लेगा। क्या लेगा आपका, एंग्री एट लेगा। क्लियर है, कोई परेशानी यहां पर। चलें आगे की तरफ, अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर,
भाई आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, चैनल एक्चुअली मेरा तो है नहीं है, चैनल सर का है। कम से कम वो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि मैं यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम उनके चैनल के लिए, सर के चैनल के लिए, मेरा नहीं है, सर का चैनल है, उसके लिए आप थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए सर के चैनल को। जब वो आपके लिए निःशुल्क इतनी व्यवस्था दे रहे हैं कि आपके ऑनलाइन क्लासेस फ्री चलवा रहे हैं वो, तो कम से कम उनके चैनल को तो आप लाइक कर ही दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो ऐप में जब जाएंगे तो फिर ऐप में पैसे लगेंगे, ठीक है ना। मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर अभी फ्री चलने दीजिएगा, आप कम से कम आप इतना तो कर लीजिए, नहीं ऐप में आपको पैसे भी देना पड़ेंगे, फिर वहां पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। तो कम से कम इतना तो करिएगा, ठीक है ना। चैनल एक्चुअली दिस इज नॉट माई चैनल, माई ओन, आगे ना बात समझ। थोड़ा सा देखा करो, कोई दूसरा व्यक्ति अपन को फैसिलिटी दे रहा है, पढ़वा रहा है, तो कम से कम उसके चैनल को तो आप प्रमोट करिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, एक्चुअली चैनल मेरा नहीं है, चैनल सनी सर का है, ठीक है ना। अगला है, ही लेफ्ट टू बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। देखिए अब आप, ही लेफ्ट टू बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। देखिए क्या प्रॉब्लम है। बेटे सामने वाला, हाँ बेटे कर दिया करो बेटा, आप सामने वाले ने आपको इतनी फैसिलिटी दे रखी है, सर ने आपको इतनी फैसिलिटी दे रखी है, सनी सर ने, ठीक है ना। तो कम से कम उनके चैनल को तो आपको प्रमोट करना चाहिए, आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है कि नहीं। और दूसरी चीज है, वो तो बोल भी रहे थे कि सर आप ऐप से ही पढ़ाइए, मत पढ़ाइए इनको, क्या बोलते हैं, इस पर यूट्यूब पर आप ऐप से पढ़ाइए। मैंने रिक्वेस्ट करी कि नहीं सर क्लास को चलने दीजिए, उन्होंने तो अपना ऐप पे कर दिया है, उनका तो पेड कर दिया उन्होंने चैनल। मैंने समझा, मैंने कहा सर ठीक है अभी मेरा निःशुल्क करने दीजिए, है ना, वो भी आप लोगों के चक्कर में, ठीक है। तो कम से कम सामने वाले का थोड़ा सा आप ध्यान तो दीजिए। वो हाँ कौन सी जगह पर है, ही लेफ्ट टू बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। अब देखिए यहां पर कि एक्चुअली लीव फॉर जो होता है, लीव जो है वो आपका क्या लेता है, फॉर प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है, लीव फॉर प्रीपोजिशन लेता है आपकी, ये बात सही है। तो यहां लेफ्ट टू, लीव का पास्ट टेंस ही है आपका क्या, लेफ्ट। लीव का पास्ट टेंस क्या है आपका, लेफ्ट है। हो गया क्लियर। तो अब यहां पर पॉइंट उठा, ही लेफ्ट टू बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, लीव फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। तो लीव फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब, मतलब किसी स्थान को छोड़ देना। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है, नेक्स्ट एरर है यहां पर आपका, आई गेव हिम अ गन टू शूट। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, नेक्स्ट एरर बताइए आप लोग। एरर बताइए कहां पर है।
देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब आप समझने की कोशिश करना यहां पर, आप ऐसे नहीं आई गेव हिम दिया। गेव क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब को हमेशा, ट्रांसिटिव वर्ब्स को हमेशा शूट एट, लक्ष्मी धाकड़, निकिता गुप्ता, शूट एट, मयंक गुप्ता, गन के बाद ऐसा नहीं है भैया। अब आप देखिएगा, आई गेव हिम अ गन टू शूट। चलो आप लोगों ने लिखा, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अपने अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया, नो प्रॉब्लम। शूट एट लेगा, जो भी है वो अब कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा, लेकिन वर्ड आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत ही अच्छा प्रयास है बेटे। आई गेव हिम अ गन टू शूट, समझने की कोशिश करना। एक सेंटेंस में और लिखता हूं यहां पर, वो है आपका आई गेव हिम अ पेन टू राइट, और आपका विद। आई गेव हिम अ पेन टू राइट विद, समझने की कोशिश करना। ये देखिए, आई गेव हिम अ पेन टू राइट विद, ये भी एक सेंटेंस है। देखिए अब आप यहां, ये देखिए, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहां पर, आपका ये है आई गेव हिम अ पेन टू राइट विद। पढ़ लिया आप लोगों ने। अब मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूं। यहां पर जो विद प्रीपोजिशन का आई गेव हिम अ गन टू शूट विद, होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मैंने कहा अ स्नेक वॉज किल्ड बाई राम, अ स्नेक वॉज किल्ड बाई राम। सांप जो है वो कौन के द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। मैंने कहा सांप डंडे से मारा गया, अ स्नेक वॉज किल्ड विद, आगे ना बात समझ में, क्या? विद अ स्टिक। हो गया क्लियर? विद अ स्टिक। तो इंस्ट्रूमेंट के सेंस में हम फिर काय का यूज कर लेते हैं, गन है, तो फिर क्या आ जाएगा यहां पर इंस्ट्रूमेंट के सेंस में? विद प्रीपोजिशन का यहां पर यूज हो जाएगा। आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम, आगे ना बात सुनो, अ पेन टू राइट विद। हो गया क्लियर? मैंने अगला आपको आई गेव हिम अ फुटबॉल टू प्ले विद, आगे ना बात सुनो, टू प्ले विद। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? पहले बताओ जल्दी से, कंसेप्ट क्लियर है क्या? हो गया कंसेप्ट क्लियर? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वेरी गुड। अब बेटे एक क्वेश्चन था शूट एट का बेटे, अब अगला क्वेश्चन था बेटे, किसी ने वहां पर लिखा था शूट एट। ये देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन था किसी का वहां पर, क्वेश्चन ये था शूट एट। आगे ना बात समझ, क्या था वहां पर? आपका था शूट एट, शूट एट, राइट। अगले पॉइंट पे बात कर रहा हूं, शूट एट। बेटे आप भी सही थे, आप भी सही थे बेटे, जिन जिन ने एट बताया था वो लोग भी सही थे बेटे। अब मैं उनको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगला पॉइंट इसमें कौन सा है ना। हम चलते हैं डिक्शनरी की तरफ, और ये देखिए सूट वर्ब है। ये देखिए सूट आपका क्या है? वर्ब है, और आपका क्या है? नाउन है। ये देखिए सूट एट, ये देखो बेटा सूट एट कब लेगी वो देखो आप, सूट एट प्रीपोजिशन कब लेगी, ये भी सही है बेटे। अब देखिए सूट यहां पर क्या है? एज अ वर्ब है। जब एज अ वर्ब हो तो सूट एट समवन और समथिंग, सूट
एट समवन ऑब्लिक समथिंग। हो गया क्लियर बेटे? बराबर। तो सूट के बाद विथ क्यों आया? चूंकि वहां पर गन थी, राइट। अदरवाइज सूट जो है वो एट प्रीपोजिशन लेती है। कौन सी प्रीपोजिशन लेती है? एट प्रीपोजिशन लेती है। सूट एट समवन, किसी व्यक्ति को, या फिर बेटे समथिंग। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? चलें आगे की तरफ। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? और ये देखिए सूट नाउन भी है। सूट जो है वो आपका नाउन भी है। आगे ना बात समझ, वो किस सेंस में? प्लांट के सेंस में। फिल्म और फोटोग्राफ। सूट, सूट नहीं करते अपन, शूट अ मूवी, शूट अ वीडियो। आगे ना बात समझ में? उस सेंस में। तब हम इसके साथ में प्रीपोजिशंस का यूज नहीं करते, फिर हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। कंसेप्ट क्लियर है? ये देखो फोटो शूट हो गया, अ फैशन शूट हो गया। क्लियर? बराबर है। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ बोलिएगा। क्लियर है बेटे? फिर मैं आगे की तरफ निकलूं। जल्दी बोलो फिर आगे निकल जाऊं। अगला पॉइंट है, हैविंग रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब मिस्टर कालकार्नी लेफ्ट द टाउन। अब देखिए आप इसमें क्या प्रॉब्लम है। रिजाइन, रिजाइन के बाद फ्रॉम का जो यूज है वो गलत है। आगे ना बात समझ। रिजाइन, रिजाइन के बाद जो फ्रॉम का यूज है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा? हैविंग। अब आप समझना, हैविंग, हैविंग, हैविंग के बाद आपका आ गया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट। आपका क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्रॉम का यूज यहां पर गलत है, नहीं होगा। हिज जॉब मिस्टर कालकार्नी लेफ्ट द टाउन, लेफ्ट द टाउन। कंसेप्ट क्लियर है? हो गया क्या क्लियर? जल्दी बोला करो, जब क्लियर हो जाए करे तो मैं आगे की तरफ बढ़ूं। अगले पॉइंट पे बात करता हूं। I requested him to listen what said and work accordingly. I requested him to listen what said and work accordingly. देखो बेटे इसमें क्या प्रॉब्लम है।
हाँ 23 और 24 छूट गए हैं, अभी अभी कर दूंगा, आप घबरा मती, कर दूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आप 23वां पहले कर लीजिए, 28वां कर लीजिए, 7वें सेट का 9 नंबर का कर लीजिए, 9 सेट का 24 कर लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता, कहीं से भी कोई भी एरर कर लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, कंसेप्ट का गेम होता है, ठीक है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि ए के बाद बी आएगा सी आएगा। हाँ लिसन टू, अब आप देखिएगा यहां पर लिसन ने क्या लिया है आपका, टू लिया है। देखिए आप सबसे पहले फिर शुरुआत, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने बताया था रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट लेने के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये देखो अब भी हाल मैंने कंसेप्ट क्लियर कराए थे आपके, ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, देखो एडवाइस वाला भी आ गया, रिक्वेस्ट वाला भी आ गया, ऑर्डर वाला भी आ गया, 3 आ गए लगातार, राइट। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन, अब लिसन जो है वो टू लेता है आपका, क्या लेता है, लिसन आपका कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है, लिसन क्या लेता है आपका, टू लेता है। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, तो क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन टू व्हाट सैड एंड वर्क अकॉर्डिंगली, हो गया क्लियर। आई रिक्वेस्टेड हिम, हो गया क्लियर, टू लिसन व्हाट सैड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। बेटे यहां पर शायद एक मिसप्रिंट है, किसी पे आरएस है क्या, देखना जरा, व्हाट ही सैड होना चाहिए, जरा देखना, जरा यहां देखना जरा। आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे प्रार्थना की, टू लिसन टू, वो सुने, व्हाट ही सैड एंड वर्क अकॉर्डिंगली, व्हाट अब आप देखिए यहां पर अगले पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, कि अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें। ये 2 छूट गए थे यहां पर, हाँ वही मैंने कहा ना, यहां एक आएगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन व्हाट ही सेड या व्हाट आई सेड। मैंने कहा ना यहां पे एक नॉमिनेटिव केस बहुत जरूरी था, नॉमिनेटिव केस जो था वो चाहिए था, यहां पर सब्जेक्ट की जरूरत थी, अदरवाइज वो तो एरर हो रहा था। आगे ना बात समझ में क्लियर है। हाँ मैंने वही कहा ना कि टाइपिंग का मिस्टेक है दूसरी बुक में, राइट। तो पकड़ में आ गया ना हाल की हाल, कि यहां पर वर्ड के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है, राइट। मतलब यहां पर एक हमारे लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यहां पर नॉमिनेटिव केस चाहिए, वो यहां है नहीं है। मेरे को एकदम लगा, मैंने कहा ये गड़बड़ है। हो गया क्लियर, आगे की तरफ चलता हूं, व्हाट ही सैड या व्हाट आई सैड, हो गया क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। हाँ ये छूट गया था, कोई घबरा रहा था तुम में से कि सर छूट गया, हो गया। चलो आगे की तरफ, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस व्हाट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लूज। द पुलिस ये है आपका, ये वाला है, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस व्हाट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लू। अब आप देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, जल्दी बताइए क्या गलती है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए।
हाँ, यू आर राइट, बहुत बढ़िया आंसर। मैंने एक दिन समझाया भी था आप लोगों के लिए कि आपका जो इन्वेस्टिगेट है वो इंटू नहीं लेगा। राइट, बिल्कुल सही है आप सब लोग, आपको बहुत अच्छा याद था कि इन्वेस्टिगेट इंटू प्रीपोजिशन नहीं लेगा। वर्त में याद होगा, मैंने तुम्हें एक चीज बढ़ाई थी कि इन्वेस्टिगेशन फॉर, याद है क्या? इन्वेस्टिगेशन फॉर, इन्वेस्टिगेट नहीं, इन्वेस्टिगेशन नाउन है बेटे। इन्वेस्टिगेशन फॉर या इन्वेस्टिगेट फॉर, पता है किसी के व्यक्ति के चरित्र, उसकी एक्टिविटीज के बारे में पता लगाना, उसके एक्टिविटीज के बारे में पता लगाना, तब हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, तब हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना इस चीज के लिए। बाकी तो फिर इन्वेस्टिगेट इनटू लेता ही नहीं है, ये यहां पर एरर है। राइट, हटा दिया हमने इसको यहां से। क्लियर? कोई परेशानी? चले हम आगे की तरफ।